हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में मैं लक्ष्मी शिमला से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और डिवाइन मस्कुलिन के बारे में सोचना चाह रहे हैं कि क्या ये ऐसे ही मल्टीपल अफेयर्स में रहेंगे। देखिए, सभी डिवाइन फेमिनाइंस यही सोचती हूँ, ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस तरह की एनर्जी में है जो कि डिवाइन अभी नहीं है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, इस वजह से वो इस तरह की मल्टीपल अफेयर्स में चले जाते हैं अपने कंफर्ट जोन में जाने के लिए, मतलब कि आपसे बचने के लिए, कि आपसे तो इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तभी तो आप ये सोचते हैं कि सब कुछ तो इतने अच्छे से मैं बात कर रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ, या जो भी किसी भी तरह की आप हेल्प कर रहे हैं, तो फिर ये भाग क्यों रहे हैं, वाई इज़ रनिंग। तो बात यही है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उन्हें डर लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है, तो वहाँ से फिर वो जाने लगते हैं। अच्छा, एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन आप ही के अंदर है, ये दोनों ही एनर्जीज हैं। जैसे मैं बोलती भी हूँ DMDF, तो कमेंट्स आते हैं कि क्या है ये DMDF। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो हम सबके अंदर होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम सबके अंदर होती है तो हम सभी ट्विन फ्लेम्स हैं। ट्विन फ्लेम्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें आप हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर नहीं लगता है तो आप सिर्फ अपने आप को, अपनी सोल को इन्हेंस करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी ही है। वो ये कहते हैं कि भाई आपको डिवाइन मस्कुलाइन मिले या ना मिले, आपने सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। अब देखिए, कई लोग कहते हैं हाँ ये आप मल्टीपल अफेयर्स के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, 2 फीमेल्स में भी तो होता है, तो क्या वो मल्टीपल अफेयर हो गया? 2 मेल्स में भी ट्विन फ्लेम जर्नी का होता है, तो क्या ये कुछ प्रोवोक मैं नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप वाकई इस सोल कनेक्शन को जानते हैं तो आप मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं शुरू से अंत तक, तो अंत में भी मैं यही कहती हूँ कि डिवाइन को ध्यान लीजिए, डिवाइन मस्कुलाइन या वट एवर यू वॉन्ट टू गेट, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे वो मटेरियल गेन हो, चाहे कुछ और हो, रिश्ता हो, कोई प्यार हो, है ना, एज चाहे कोई भी हो आपकी। यदि आप भी चाहते हैं कि कुछ कंसल्टेशन लेना टैरो के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, या सिंपली जस्ट बात करना है, शेयर करना है और कुछ पूछना है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अब जो लोग वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, हर कोई डिवाइन मस्कुलाइन जो कि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, वो मल्टीपल अफेयर में नहीं रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो रहें, लेकिन अगर आपके हैं तो उसका मतलब यही है कि वो आपसे बच रहे हैं। बेसिकली बात यह है, सुधरते हैं आप। जैसे बार बार परेशान हो जाते हैं कि मैं तो अपना सात्विक हो गई, मैं अपना बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम कर लिया, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, ईटिंग हैबिट एंड हर तरह की जो भी बुरी आदतें थी, जो कि आजकल इस कलयुग में है ही, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सभी इसी तरह की बैड हैबिट्स में पड़ ही जाते हैं। तो वो सारी बैड हैबिट्स वो आपने छोड़ दी हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि ये कब अवेकन होगा हर समय आपको ये लगता है कि सामने वाले पे असर क्यों नहीं हो रहा, मैं यहाँ पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं यहाँ इतने सारे काम कर रही हूँ, ये कब अवेकन होगा। तो ये वाली चीज़ है, जब तक आपका ध्यान ये कब अवेकन होगा वाली बात से हटेगा नहीं, तब तक आपकी फुल ग्रोथ नहीं होगी, फुल सोल ग्रोथ नहीं होगी। सोल क्या है, आत्मा क्या है, अगर हम इस तरफ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इससे ट्विन फ्लेम जर्नी को या मस्कुलाइन एनर्जी की ये एनर्जी है कि दूसरों के साथ जा रहे हैं और पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं और कहीं कहीं पोस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं को ही देखते रहे। यहाँ भी ये भी मेंटल चेजिंग है, फिजिकल चेजिंग है। हाँ भाई, बताओ कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, रात को किससे बात कर रहे थे, इतने घंटे तक फ़ोन बिजी क्यों रहा, मेरा कॉल तो उठाते नहीं, किस किस के साथ बिजी रहते हो। ये तो बेकार के ये डाउट्स करने, शक करने वाली बात है। और ये अगर आप वाकई समझते हैं ये मेरा ही डिवाइन मस्कुलाइन है, तो ये तो अपने ऊपर शक करना और ब्लेम करने वाली बात नहीं होगी। इस चीज़ को थोड़ा डीपली सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जर्नी वाकई सोल कनेक्शन है। तो अगर आप दोनों अलग स्पाउस से मैरिड भी हैं, तो भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपने स्पाउस को छोड़कर और आपको छोड़कर कहीं और भी एंगेज हो जाता है। तो आपको लगता है क्या है ये इंसान, है ना। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो फीमेल के लिए तो ढेर सारी गालियाँ आप लोग लिख सकते हैं, हाँ ये ऐसी है, ये वैसी है। आदमी के लिए क्या कहेंगे?
हर समय आदमी को छूट मत दे दीजिए, है ना? तो वो भी अगर इस तरह से कर रहे हैं तो देखिए, समझ लीजिए, ये एक स्त्री, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, चाहे वो मेल के भी अंदर हो, वो ही समझ सकते हैं कि व्हाट इज लव, व्हाट इज अफेक्शन, व्हाट इज गिविंग नेचर क्या है, ये वो ही समझ सकते हैं डीएफ एनर्जी में जो है। तो वो पहले समझते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम को कुछ भी नहीं पता, कनेक्शन फील होता है, लेकिन एक्सप्रेस करें या एक्सेप्ट करें कि हाँ हाँ जो तुम कह रहे हो सही है, हाँ हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, हाँ तुम्हारा मेरा सोल कनेक्शन है, वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ टाइम लगता है। हर चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता है। जैसे बैड हैबिट्स को ग्रो होने में भी तो टाइम लगता है। बैड हैबिट्स होते 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 आपके तो चरम पे चली जाती है, तो कई साल लग जाते हैं। अब उससे नीचे छुटकारा पाने के लिए उन लेयर्स को हटाने में भी तो कई साल लग जाते हैं। अब चाहे वो आपकी सोच हो, चलिए बैड हैबिट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका सोच ही आपकी बैड हो जाए कि सामने वाला कब चेंज हो, दूसरों को आप बार बार देखें, दूसरे को सुधारने में लगे, हर समय दूसरों की हेल्प में लग जाएं, तो क्या होता है? तो यही होता है कि हम हेल्प कर रहे हैं, सामने वाले तो वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सिर्फ हेल्प करने में भी आपको ये लगता है कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे। हर चीज़ को, हर एक काम को ईश्वर के समक्ष सौंप दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ईश्वर देख रहा है, उसका रिजल्ट भी वही देगा, इंसान थोड़ी ना देगा। इसीलिए इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखें, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि तो फिर क्या ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे, हम कब तक वेट करें? देखिए, वेट नहीं करना है, फेथ करना है। फेथ एंड होप के साथ आप रहेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। एक्चुअली जो ठीक है, मैंने जो कहा कि कंफर्ट जोन में, लेकिन साथ ही साथ वो अपने कर्मा भी तो रिलीज कर रहे हैं। अगर वो किसी और के साथ हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं फिजिकली, मेंटली, तो वो अपने कर्मास रिलीज करके ही आपके पास तक आएंगे। आपने अपने कर्मास रिलीज कर लिया, ये आपका ड्यूटी था, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आपने अपने लिए काम कर लिया। अब उनकी बारी है। आपको डिवाइन ने अवेकन किया है तो उनको भी तो, उनके लिए भी तो भगवान है ना। सारे काम भगवान वाले आप ही क्यों करें? थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखें, अपने माइंड को फ्री रखें, सब कुछ अच्छा होगा। तो देखिए, डीएम भी अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे हैं, उन्हें भी अपना जो कर्मों की पोटली है उसे खाली करने दीजिए। इजी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, और आपने अगर खाली कर ली है तो इट्स ओके। और बस फेथ रखें, होप के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, यहीं पर मैं जवाब दे दूंगी आपका वीडियो बनाकर। धन्यवाद।